स्कंद पुराण में वैष्णव निंदा के बारे में बहुत क्लियरली बता रहे हैं। कह रहे हैं दीज 6 क्लासेस ऑफ फुलिश मेन, जो ये लोग वैष्णव प्रति अपराध करते हैं इनको मूर्ख बता रहे हैं। कह रहे हैं दीज 6 क्लासेस ऑफ फुलिश मेन हु ब्लास्फेम्स वैष्णवास गो टू द वर्स्ट काइंड ऑफ हेल। ये लोग ना सबसे जघन्य नरक में जाते हैं जो कि वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, और अकेले नहीं जाते। कह रहे हैं along with generations of their ancestors, उनके पूर्वज जहां भी क्यों नहीं है, कहते हैं आओ जी नरक में आपका स्वागत है। एक जना अपराध कर रहा है और पूरे अपने, जैसे बताते हैं ना कि कोई भक्त भक्ति करने लगता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो उसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका रिवर्स ये रिएक्शन है। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते थे भक्ति देवी कंप्लीटली डिसअपियर्स बाय कमिटिंग वैष्णव अपराध। भक्ति देवी गायब ही हो जाएंगी, फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति जैसा कुछ हो रहा होगा लेकिन भक्ति देवी गायब हो चुकी होगी। महाभारत में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है ना, कई बार कोई वैष्णव अपराध करता है हमें लगता है कि टॉलरेट की भी ना लिमिट होती है ना, भाई कब तक टॉलरेट करें हम लोग। महाभारत में बता रहे हैं द नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म इज दैट क्रिटिक्स दे टेक द कर्मा, दे टेक द रिएक्शंस ऑफ पर्संस whom they are criticizing। देखो कितनी अच्छी ये कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की डील है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, निंदा करने वाला आपके सारे कर्म ले जाता है। जैसे आपके घर में कूड़े का डब्बा पड़ा हो, आपने थैली में कूड़ा बांध के रखा हो कि अभी जमादार आएगा तो वो कूड़ा ले जाएगा, पर इतनी देर में कोई चोर आए और आपका कूड़ा उठा के भाग जाए, तो हम रोएंगे क्या इस बात से कि हाँ मेरा कूड़ा ले गया है ना? हमें कितनी खुशी होगी कि कूड़ा था, गंदगी थी, गई, अच्छा है ना, वो बदबू जो स्टिंग कर रही थी चले गई। ऐसे ही जो हमारे पाप कर्म है, देखो हमारे से तो निपटने वाली है नहीं, तो फिर कुछ लोग हमारी सहायता करते हैं, कहते हैं प्रभु जी आप तो अपने पाप कर्म नहीं निपटा पाएंगे इस जमाने में, तो मैं आपकी निंदा करता हूं, थोड़े मैं शेयर कर लेता हूं। और हम ऐसी बात पे क्या उनके प्रति क्रोधित होते हैं, ये तो फ्रेंड है हमारे। यही विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं उद्योग पर्व में, पहला क्या होगा कि हमारे सारे पाप वो ले जाएगा, दूसरा उसके सारे पुण्य हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी डील है ना? तो इसलिए अगर कोई निंदा करता है, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि निंदक को आंगन में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं निंदक जो बिना पानी के और बिना सर्फ के हमारी धुलाई कर देते हैं अच्छे से, पूरे जो भी हमारे पाप हैं, जो प्रवृत्ति है उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इसलिए भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से लोग निंदा करते हैं कई कारणों से, जैसे किसी का सोशल बैकग्राउंड हो, कोई कुल हो, कोई जाति हो, है ना, कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन बॉडी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सोशल बैकग्राउंड को लेकर अपराध करते हैं। दूसरा उसके पास सिन और जो फॉल्ट्स थे उसको लेकर निंदा करते हैं। और तीसरा अनइंटेंशनल और एक्सीडेंट फॉल डाउन जो होता है उसको ध्यान में रख के उस भक्त को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म बहुत ही खतरनाक हैं। और एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म ना एक लत की तरह, एक आदत की तरह है। जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति है, कोई शराबी है, उसको एक बार उसकी लत लग जाती है ना, उसको आदत पड़ जाती है। तो मेरे पास एक भक्त आए तो कहते हैं प्रभु जी एक भक्त के बारे में कुछ आपको बोलना है, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने बोला बुरा लगेगा। तो कह रहे ठीक है, फिर आपको बुरा लगेगा तो फिर हम नहीं बोलते। कह रहे चलो बोल ही देते हैं। मतलब मैं उसके फीलिंग और जेस्चर से देख रहा था ये बेचारा अब इतना भरा हुआ है, रह ही नहीं पा रहा है, इतना निंदा करने की उसको आदत लग चुकी है कि इसको करनी ही है निंदा ना। एक भक्त निंदा करे थे, उनको मना किया कि आप निंदा मत क्या करो। कहते हैं मुझे सब करते हैं ना, मैं अकेला थोड़ी जो कर रहा हूं ना। निंदा करने वाले की रिएक्शंस बहुत हैवी हैं। एक बार एक राजा ने अपने गांव में बहुत बड़ा फीस्ट रखा ब्राह्मणों के लिए, और इस फीस्ट में उसने क्या किया, बहुत स्पेशल कुक्स को बुलाया जो कि ब्राह्मणों के लिए कुक करेंगे। तो कुकिंग की तैयारी हुई और इतना बड़ा भोग बनना था, तो ऐसे कोई उस समय टेंट और किचन तो नहीं होती, तो ओपनली बन रहा था। तो जिस स्थान पर भोग बन रहा था उस स्थान के पास से एक चील गुजर के जा रही थी, उसने देखा सांप है, तो उसने सांप को पकड़ा और सांप को अपने साथ लेके जा रही है। अब सांप बेचारा उसकी ग्रिप में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चील छोड़ने वाली तो है नहीं ग्रिप को। इसने सोचा कि इसको डस लूं, तो सांप ने क्या किया, डसने की कोशिश की चील को। तो जब डसने की कोशिश की तो चील को डस नहीं पाया, लेकिन वो जो पॉइजन था ना वो हवा में चले गया। अब वो हवा में जाने के बाद नीचे कुकिंग चल रही थी, वो सारा भोग में गिरा और वो पूरा जहर बन गया।
और पूरा का पूरा जहर बन गया। और राजा ने इतने प्रेम पूर्वक ये ब्राह्मण भोज रखवाया था, उसने सभी ब्राह्मण को बुलाया, हाथ से सर्व किया सभी को। अब जहर वाला खाने के बाद क्या होना था? मरना था। तो एक साथ कितने ही ब्राह्मण मर गए। अभी ये तो चलो प्रॉब्लम थी, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई यमलोक में। बोला इसके पापों की सजा दे किसको? राजा को, कह रहे नहीं उसकी तो इंटेंशन अच्छी थी। कह रहे कुक्स को, कह रहे उनकी भी क्या गलती थी। चील को, कह रहे इसका तो शिकार था। सांप को, कह रहे वो तो बचाव कर रहा था। तो क्वेश्चन मार्क पे डल गया है। तो ये इतना बड़ा जो मास में जो अपराध हुआ है, पाप हुआ है, इसकी सजा किसको दें? तो सोच रहे हैं किसको दें, किसको दें, किसको दें। तो थोड़े समय के बाद ना उस स्थान से कुछ लोग निकल के जा रहे थे। तो कुछ लोग बैठे थे, गांव के लोग वहां पर। तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि हमें राजा जी से मिलना है, आप बता सकते हैं राजा का महल कहां पर है? तो उन्होंने बोला आप सीधे चले जाइए, राजा का महल वहां पर है, लेकिन कुछ खाना नहीं, वो खाने में जहर मिला के दे देता है। यमलोक के वासी खुश हो गए, कहते मिल गया व्यक्ति, सारा पाप किसको देना है। जो भी वो सारा पाप था ना, वो सारा पापों का श्रेय उसको दे दिया जिसने निंदा की थी। तो इसलिए पाप निंदा करना ये बहुत ही हानिकारक है। अच्छी खासी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो भक्ति है वो खत्म हो जाती है। मतलब भक्ति का जो कार्यक्रम है ना, उसका क्रियाक्रम हो जाता है। कैसे? वैष्णव के प्रति अपराध करके।